दिल्ली में अब वीकेंड पर भी कर्फ्यू रहने वाला है। कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाला है। दिल्ली में लागू होने वाले इस वीकेंड कर्फ्यू पर क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा ओपन, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जिम, स्पा, मॉल बंद। दिल्ली में रेस्टोरेंट में खाना बंद। दिल्ली में ऑडिटोरियम बंद। दिल्ली में निजी दफ्तर बंद, क्योंकि दिल्ली में लग चुका है वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन कोरोना के कोहराम के कारण सीएम केजरीवाल ने अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा। वीकेंड कर्फ्यू पर क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये जानना जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। सिनेमा हॉल जरूर खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 30% क्षमता के साथ। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत रहेगी। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास लेना जरूरी होगा। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस, रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। इसके लिए भी पास लेना होगा। दिल्ली सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया है, और जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेते हुए फैसला लिया गया। लेकिन दिल्ली वासियों का क्या सोचना है इसके ऊपर, ये बताइए कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या आपको लगता है कर्फ्यू से केसेस को रोका जा सकेगा? बिल्कुल नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है कि वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाए। सॉल्यूशन ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शाम को अपने घर पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं ये मन में दुविधा रहती है कि कहीं बच्चे संक्रमित ना हो जाएं हम। और जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको संपूर्ण लॉकडाउन कुछ टाइम के लिए लगाना चाहिए। दिल्ली में इतना सख्त कदम उठाने की वजह है कि अप्रैल में कोरोना का जानलेवा अटैक। पिछले 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना तक बढ़ गए हैं। 11 मार्च से 17 मार्च तक दिल्ली में 2995 केस आए थे, जो 8 अप्रैल से 14 मार्च के बीच 76,870 तक जा पहुंचे हैं। दिल्ली के इन्हीं हालातों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने लोगों से डबल लेयर के मास्क पहनने की अपील की। कोरोना वायरस से अपना बचाव भी करना होगा। एक दूसरे के साथ काम करते हुए, जनता के बीच जाते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए, चालान काटते समय, पिकेट पे ड्यूटी देते समय, अस्पताल में आते जाते वक्त कोरोना से संक्रमित होने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। परंतु एहतियात बरतने से इस संभावना को कम किया जा सकता है। आप अपने चेहरे पर N95 मास्क या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगा कर रखें। पतले कपड़े से बना हुआ मास्क आपके लिए शायद पर्याप्त ना हो। कम से कम 2 परतों वाले मास्क को अवश्य पहनें। अभी दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगी है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो आगे चलकर लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ये लोगों की लापरवाही ही है जिसके चलते मुंबई में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाया, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन। सब कुछ बंद है, लेकिन लोग सड़क पर घूम रहे हैं। मायानगरी में मिनी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लापरवाह जनता तफरी कर रही है। सड़क पर गाड़ियां सरपट भागती नजर आ रही हैं।
मुंबई से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि क्यों कोरोना मुंबई में विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बीती रात से ही लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन का क्या सही तरीके से पालन किया जा रहा है? मुंबई की सड़कों पर गाड़ी की मौजूदगियों को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मुंबई में दिख रही है। और ये तस्वीरें देखकर ये शक पैदा होता है कि कहीं ये फेल्ड लॉकडाउन तो नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने वाहनों से बाहर निकले हैं। काली पीली टैक्सियाँ, काली पीले रिक्शे, इनसे लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो शर्त रखी गई थी कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने घरों से निकलेंगे, ऐसी कोई बात फिलहाल मुंबई में नज़र नहीं आ रही है। सवाल है कि क्या इन लोगों की अक्ल पर पर्दा पड़ा है? अगर जनता इसी तरह सड़क पर घूमती रहेगी तो फिर इतनी सख्त पाबंदियां लगाने का क्या फायदा? क्योंकि लोग लापरवाही करेंगे तो कोरोना की चेन कैसे टूटेगी? क्योंकि मुंबई में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 9,931 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। ऐसे में ये आंकड़ा और न बढ़े, इसके लिए न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का पहला दिन है और इसके साथ ही नहीं थम रहा है यहां से पलायन करने वाले लोगों का भी सिलसिला। लेकिन जिनके पास टिकट कंफर्म नहीं है वो क्या करेंगे? बिना मास्क के अगर कोई पाया जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, मजदूरों के लिए फिर पेट भरने की मजबूरी है। काम धंधा नहीं है, सब वापस जाना चाहते हैं, जाना सब चाहते हैं, लेकिन कंफर्म टिकट सबके पास नहीं। लॉकडाउन से घबराया मजदूर जो है वो घरों से निकल पड़ा है और अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहा है। और इसकी ताकीद करती है ये तस्वीरें जो कि सड़क के ठीक पार आप देख सकते हैं। कितनों की संख्या में ये मजदूर अपने घरों से तो निकल गए हैं, लेकिन वैलिड टिकट नहीं होने की वजह से उन्हें रेलवे प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं दी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। एक बार फिर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। नाना करते करते महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। टिकट नहीं है, अब बस इंतजार की मजबूरी है। अगर टिकट नहीं है तो आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से आप अपने गांव पहुंचेंगे? अब कोई वैसा तो है नहीं, अब जाने देंगे तभी जाएंगे ना। लॉकडाउन से घबरा कर आप लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ? उसमें क्या है, हम लोग काम नहीं है, धंधा नहीं है, हम लोग ऐसे हम लोग का सेठ भी काम बोलता जाओ घर पे जाओ, तो कैसे जाएंगे हम लोग? मतलब सेठ ये कह रहा है कि अब काम धंधा नहीं तो आप अपने हम लोग का क्या करूं बोलो सर, हम लोग के इधर जाने के लिए अभी आप लोग मना कर रहे हैं कि जाओ मत, तो कैसे जाएंगे हम लोग? आपके साथ क्या समस्या है भैया? आपके साथ भी ऐसा कुछ है? कामकाज की कमी है, क्या है बताइए ना। ठेकेदार कहना है कि अब बंद हो गया है साइड, अब से तुम लोग जा सकते हो, पैसा पे पगार नहीं मिला सब। पिछले साल कोरोना की वजह से आजादी के बाद से सबसे बड़ा पलायन हुआ था। पिछले साल के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि एक बार फिर बड़े शहरों से मजदूरों की वापसी की तस्वीरें सामने आने लगी। कंधों पर जिंदगी का बोझ लिए ये बेबस मजदूर जल्द से जल्द वापस लौटना चाहते हैं। विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। और चलिए बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का एक्शन हुआ है। दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई है। कूच बिहार हिंसा पर दिलीप घोष ने बयान दिया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 24 घंटे प्रचार पर रोक लगा दी है। कूच बिहार हिंसा मामले पर बयान दिया था दिलीप घोष ने और ये कहा था कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 24 घंटे के लिए प्रचार से वंचित कर दिया। देश में कोरोना विस्फोट के बीच बंगाल में चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। कोलकाता में आज 2 बड़े रोड शो हुए हैं। व्हील चेयर पर ममता और पीछे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़। कोलकाता में ममता बनर्जी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। कोलकाता के बेलिया घाट में गांधी भवन से ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हुआ। इस रोड शो की खास बात समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन की मौजूदगी रही। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ममता की दाहिनी ओर जया बच्चन पैदल चल रही हैं। रोड शो में टीएमसी के बड़े नेताओं के अलावा रोड शो वाले रूट के तमाम उम्मीदवार मौजूद थे। रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती ने भी रोड शो किया। मिथुन ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। मिथुन के रोड शो में भी जन सैलाब नजर आया।
ये वोट पे सब चमत्कार दिखेंगे आपको, क्योंकि ये कोई फैन नहीं है। ये बच्चे अपने जो फैमिलीज बाहर आ गए, लेडीज वो अपने बच्चे लेके घर से बाहर आ गए, वो फैन नहीं है। बंगाल के साथ मेरे आत्मा का रिलेशन, हृदय का। बंगाल में ये छठे चरण की जंग है। चुनाव के लिए प्रचार तो हो रहे हैं, भीड़ भी उमड़ रही है। इसके साथ कोरोना को लेकर प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं सड़क हादसे की। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकारी एम्बुलेंस ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोड एक्सीडेंट की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।